जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंगद जी, मैं भावना दिल्ली से। और गुरु जी के आज्ञा अनुसार आज शुक्रवार वाले दिन गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से हमारे दिन हमारे लाइफ में डेली शुक्राना सत्संग होते हैं। पर गुरुजी ने मुझे ऐसा एहसास कराया है कि जो भी आपकी लाइफ में शुक्राना सत्संग हो, और मैंने कहीं शुक्राना सत्संग सुना भी था कि हम उसको शेयर किसी डे फिक्स कर लें या कोई तारीख फिक्स कर लें, या जो आपको अच्छा लगे वैसा फिक्स कर लेना चाहिए और फिर अपने शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। और मैं भी ऐसे ही गुरुजी ने मुझे ऐसा मैसेज दिया कि आपको भी अपने कि तुमको भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर करने चाहिए। तो उनकी ही आज्ञा से संगत जी, मैं शुक्रवार हर शुक्रवार गुरु जी के शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। और एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगी संगत जी, कि गुरु जी के जब आप शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं ना, तो वो आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आती है, इतनी पॉजिटिविटी आती है, आप यकीन मानिए। मतलब आप शायद पहले ही ऐसा लगता है कि पहले आप क्या थे, आपकी मतलब आप तो बिल्कुल पहले कुछ भी नहीं थे। आपको कोई मेरा तो ये मानना है कि ना तो मेरे पास पहले इतना दिमाग था, ना पहले मेरे पास इतनी अकल थी, ना इतनी मेच्योरिटी थी। मतलब मेरे पास गुरुजी से जुड़ने से पहले इस तरह की कोई भी चीज नहीं थी, ना दिमाग, ना बोलने की कि कुछ भी कहीं किसी को बोल देना, ठीक है, ना मैच्योरिटी, ठीक है। और ना ही मेरी ना कहीं मैं काम बहुत अच्छे करती थी, लेकिन मेरी बड़ाई कहीं नहीं होती थी, कहीं भी कितना भी कर लूँ, एजुकेशन में कर लूँ या अपने ससुराल में कर लूँ या अपने रिश्तों के लिए कर लूँ, तो मुझे वो बड़ाइयाँ नहीं मिलती थी। लेकिन जब से संगत जी, गुरु जी ने अपनी संगत बनाया है, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है और उन्होंने अपने शुक्राना सत्संग शेयर करवाने स्टार्ट करे हैं, सब चीजें ऐसे मिलने लगी। एक तो अकल आ गई, सबसे पहली चीज की आपको सब चीजों की समझ आ गई। अकल का मतलब यहाँ पे कि आपको सब चीजों की समझ आ गई है, कौन गलत है कौन सही है, कहाँ क्या करना है, क्या कहाँ कहाँ क्या नहीं करना। और आप गलत भी जा रहे होते हो ना संगत जी, तो गुरु जी आपको गलत जाने ही नहीं देते। वो किसी न किसी तरह से आपको वहां जाने से रोक देते हैं। आपको कुछ भी करते हो तो आप, गुरु जी का तरीका होता है अपने हर बच्चे को बताने का। तो पॉजिटिविटी आई है, मैच्योरिटी लेवल आया है, और कुछ चीजों से अपना आप ऐसा समझदारी आ गई है रिश्तों को लेके, और कि भाई हाँ ये चीज ऐसे करें या इसके साथ ऐसा रहना है, इससे ऐसे बात करनी है। तो वो सब केवल और केवल मेरे गुरुपा से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में आया। तो थैंक यू गुरुजी, मतलब शब्द नहीं है मैं आपके कैसे थैंक यू करूं। बहुत चीजें आपने इतनी सकारात्मक कर दी हैं जीवन में, मान बढ़ा दिया, सम्मान बढ़ा दिया, वैभव बढ़ा दिया, ठीक है। अर्निंग कुछ नहीं होती थी पहले, मतलब अब इतनी तो है कि हाँ अपने ऊपर अच्छे से खर्च कर लेती हूँ। सब आपने दिया है महाराज। और गुरुपा मतलब आपकी तारीफ या आपकी बड़ाइयाँ करने के लिए जो शब्द कहाँ से लाऊं, उन शब्दों की कमी पड़ रही है। वो मोती कहाँ से पुरोऊं, जिस जिस मोतियों को पुरो के आपकी एक पूरी प्रॉपर माला बने, जिसमें आपकी अनगिनत आपकी बड़ाइयाँ हो, समझ में नहीं आता। इतना थैंक यू है, इतना थैंक यू है, इतना थैंक यू है। और कहीं कुछ शब्दों का अगर मुझसे हेर फेर भी हो रहा है तो संगत जी और मेरे गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और मैं अपने गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ और उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। फिर भी हम बच्चे हैं, इंसान हैं, गलत शब्द बोल जाते हैं, गलत कह देते हैं, तो क्षमा मांगूंगी मैं अपनी गुरु जी से, गुरुपा से। तो इतना मतलब एक शुक्राना सत्संग तो है ही, लेकिन कहाँ से कैसे मैं कहूँ कि मेरे गुरु ने मुझे क्या दे दिया है, मुझे ऐसा क्या मिल गया, जिससे होता है ना
किसी को अमृत की जरूरत है उसे अमृत मिल गया, किसी को मणि की जरूरत है उसे मणि मिल गई, किसी को हीरे की जरूरत है उसे हीरा मिल गया। गुरु जी ने वही दे दी जिसकी हमें जरूरत थी। हमारे लिए वो चीज अमृत है, वो चीज हमारे लिए वो मणि के जैसी है, और वो चीज हमारे लिए खुद हीरे जैसी चीज है जो हमें गुरुजी हमारी लाइफ में देते हैं। और गुरुजी खाली ऐसा नहीं है, अपनी हर संगत को वही देते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उसके लिए अमृत समान है, वही देते हैं गुरुजी। मेरा तो यही मानना है, मेरा विश्वास भी है अपने गुरुजी पे कि गुरुजी अपनी संगत को हर वो बेस्ट चीज देते हैं जो उसके लायक, और जो नहीं देते हैं वो उसके लायक नहीं होती इसलिए नहीं देते, तो उसका भी हमेशा थैंक यू करना चाहिए। और संगत जी ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी, मुझे गुरुजी ने हर भगवान के आगे मांगना बंद करवा दिया, केवल थैंक यू कहना स्टार्ट करवाया है कि बस मन से किसी मंदिर के आगे से जा रहे हो, थैंक यू भगवान आपने ऐसा दिया, ने ये दिया, जो आपने नहीं दिया उसका भी थैंक यू। थैंक यू कोई आप और धार्मिक स्थल के सामने से निकल रहे हैं उसको भी सिर झुका के थैंक यू। कुछ वजहों से मैं एक बात यहाँ पे थोड़ा सा अपना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बहुत संक्षेप में बताऊंगी। देवी माँ की बहुत पूजा करती थी, तो आफ्टर मैरिज बहुत चीजें बहुत डिस्टर्ब्ड हो गई बहुत ज्यादा, तो ऐसे उनसे नाराजगी हो गई और सब मतलब छोड़ दिया कि नहीं अब देख लिया भगवान भगवान कुछ नहीं है, तो इस तरह से कहना स्टार्ट करते। लेकिन फिर गुरुजी आए, उन्होंने अपनी संगत बनाया, अब मेरा हाथ थामा, अपने चरणों में स्थान दिया, सब चीजें मतलब मैं वो बताना चाहिए कहाँ से हमारे मेच्योरिटी आया। उन्होंने कोई ज्ञान तो दिया नहीं, उन्होंने कोई प्रवचन तो हमको दिया नहीं, बस उनकी नाम स्मरण से, उनके मंत्र जाप के स्मरण से इतनी अकल आ गई, नहीं थैंक यू कहो, हो सकता है उस भगवान ने ऐसा इसलिए किया हो कि आपको आगे गुरुजी से मिलना हो। तो देवी माँ का थैंक यू, इस चीज का थैंक यू कि मेरी एक प्यारी सी बेटी है, और जब मेरी बेटी हुई थी तो मैंने उन्हीं देवी माँ से, शेरा वाली माँ, वैष्णो माँ से ही अपनी बेटी मांगी थी, और उन्होंने मुझे प्यारी सी सुंदर सी बेटी दी है। तो आज मैं सब संगत के सामने, गुरु जी के सामने अपनी देवी माँ वैष्णो देवी को थैंक यू कहूंगी, जो मैं आज तक उनसे नाराज थी या उनसे जो भी कहती थी कि आपने बहुत गलत किया, मतलब हम ह्यूमन बीइंग करते हैं और मैंने भी वही किया, तो पर कहाँ से आ गया इतनी समझदारी, कैसे आ गई पता नहीं, ये केवल कौन कर सकता है, केवल हमारे गुरुजी कर सकते हैं, साक्षात महादेव, साक्षात भगवान, ईश्वर, क्या अगर ईश्वर से भी ऊपर कोई उपाधि हो ना तो वो गुरुजी है मेरे लिए, तो वो सब मेरे लिए गुरुजी ने ही किया है। सबको थैंक यू कहना सिखा दिया है, मन से जो मैल था वो निकाल दिया है, अध्यात्म की तरफ भी मुझे जोड़ रहे हैं, मुझे अध्यात्म चाहिए तो वो उस अध्यात्म की गृहस्थ के साथ साथ अध्यात्म की नॉलेज भी मुझे थोड़ी थोड़ी गुरुजी से की आशीर्वाद से ही मिल रही है, मुझे इस तरह के लोग मिल रहे हैं, इस तरह की प्योर सोल्स मिल रही हैं, ये सब केवल 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 और केवल मेरे गुरुजी, मेरे महाशिव ने दिया है मुझे। तो मैं तो ये कहती हूँ कि क्या इससे भी बड़ी कोई उपाधि हो गुरुजी को, तो वो मेरे गुरुजी, मेरे लिए तो वो उससे भी बढ़कर है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। तो एक छोटा सा बस सत्संग शेयर करूंगी संगत जी। अभी क्या था कि मुझे गोल्ड की ना रिंग लेनी थी, और मेरा बजट था ज्यादा नहीं था, 10-11,000 के अराउंड था, और जब मैं कुछ महीने पहले उस रिंग मतलब गोल्ड की रिंग देखने गई तो आराम से 15-16 हजार रुपए पड़ रहे थे, 14,000 तक की रिंग मिल रही थी, जो कि मैं आ गई वापस देख के। फिर मैंने गुरुजी से कुछ दिन पहले अरदास करी, महाराज डेली यूज के पर मतलब छोटी सी चीज चाहती हूँ मैं, और मैं पर उधार नहीं करना चाहती भगवान, मैं नहीं चाहूंगी कोई चीज यूं तो मैं उधार करूँ फिर उसका उधार चुकाते रहूं कि भाई आज तो है पैसा कल नहीं है तो कहाँ से उधार चुकाऊंगी, तो वो चीज माइंड में थी। तो उन्होंने कहा, मन में मेरे माइंड में डाला कि आप इस शॉप पे ना जाके दूसरी शॉप पे जाओ, तो और ऐसा ही हुआ, मैं दूसरी शॉप पे गई और वो बहुत अच्छी थी, मतलब प्योरिटी के लिए तो सबसे बेस्ट शॉप है, कहा जाता है कि उस शॉप पे सबसे महंगी चीजें मिलती हैं, हाई रेट रखते हैं, मेकिंग चार्जेस सब चीजों का हाई रेट लगते हैं। और मैं गई, मैंने देखा, आप यकीन मानिए संगत जी,
ओनली 10,300 की मुझे गोल्ड की रिंग मिल गई। और मतलब आप इसको चमत्कार मानिए, आप इसको क्या माने कि क्या मतलब मेरे पास आप ही बताइए संगत जी, क्या ये चमत्कार नहीं है? क्या ये कोई भगवान कर सकता है ना? भगवान से भी ऊंचा अगर कोई शक्ति है तो वो कर सकती है। मेरे को जो रिंग पसंद है उसमें बटरफ्लाई बनी हुई थी, और वो इतनी हल्की भी नहीं है कि एकदम से मतलब मुड़ जाए टूट जाए, इतनी अच्छी अच्छी है। और वो 10,300 में आई। मेरे को तो सच में कि नहीं, वो सबसे बड़ी बात, बटरफ्लाई भी उसके अंदर। मैंने ना आप देखा ना था, मैंने उसी को सब सारे डिजाइन साइड करे, मैंने तो वो ही ली। मन में बस ये आया कि शायद गुरुजी की ब्लेसिंग्स है तो इसको ले ली। और संगत जी मैंने वो गोल्ड की रिंग ले ली जिसमें बटरफ्लाई है। और उसके लिए बहुत 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 अनगिनत शब्द नहीं है, काउंटिंग नहीं है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। आपकी बेटी नदान है, अमृत वेला में कभी तो उठ जाती है, कभी नहीं उठ पाती। आज सोच रही थी कि अमृत वेला में शुक्राना करूंगी, पर आलसी सो गई, नहीं कर पाई। पर आज आपके सामने बैठ के, आपकी ज्योत के सामने बैठ के शुक्राना कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आप करवा रहे हैं, आप ही हैं सब। और जब तक ये सांस रहे, आज कल परसों आने वाले कई वर्ष तक हर शुक्रवार मेरे से यही शुक्राना सत्संग आप शेयर कराते रहिए। एक दिन वो भी आए जब आपका सत्संग भी इस घर में हो, सब आपको माने, आप आपकी महिमा को जाने। तो बस गुरुजी यही अरदास, सदा अंग संग रहना। और एक छोटी छोटी सी बस अरदास है संगत जी। एक गुरुजी, मैंने कल सत्संग सुना था एक अंकल का, वो बहुत कर्ज में हैं, उनके 7 लोगों का परिवार है। और सबसे बड़ी चीज है कि उनकी एक बिटिया है जो स्कूल नहीं जा पा रही है। तो लड़कियां सबकी पढ़नी चाहिए, गरीब की हो या अमीर की हो। तो संगत जी, गुरु जी आपसे अरदास है मेरी कि मुझे, आपको पता है आप उनके कर्मों के अकॉर्डिंग जो देंगे बढ़िया देंगे, लेकिन उनकी बिटिया स्कूल जाने लग जाए, यही अरदास पहली है। उनको उनका काम बढ़ने स्टार्ट हो, जिससे भैया वो अपने घर की रोजी रोटी चला सके, अपने बच्चों को पाल सके। तो ये अरदास मेरी है उनके लिए। तो बस गुरुजी ऐसे ही सब मन में से मैल निकालिए, अच्छाई की तरफ ले जाइए और समझदारी दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, मैं अपने सत्संग को ही विराम दूंगी। और थैंक यू गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की महिमा से भरा कुछ मैं सत्संग सुनाना चाहूंगी। मैं कृष्ण जी, राधा जी और हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। और अब उन उन सब के साथ मेरा गुरु जी से भी एक अलग ही लगाव हो गया है, एक अटूट विश्वास हो गया है। गुरु जी कोई भी मैसेज देते हैं तो मुझे यकीन होता है, और हमेशा उन पे विश्वास जैसे मेरा बना हुआ है, आप सब भी बना के रखिए। कल मैं पूजा कर रही थी, अपना जो मेरे डेली के मतलब है पूजा पाठ, वो सब मैं कर रही थी। और मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। एक हनुमान जी मेरे यहाँ छोटे से हैं, मतलब उनकी प्रतिमा है हनुमान जी की, और वहीं ऊपर में गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है। और मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी संगत जी, और होता है ना कि एकदम से लीन हो जाना। मेरी नजर हनुमान जी के चेहरे से हट ही नहीं रही थी, एकदम एकटक में देखे जा रही थी। पता नहीं मेरी आंखों से आंसू भी आ रहे थे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मुझे ऐसा लगा मतलब कि वो एकदम मतलब साधारण सी मूर्ति है हनुमान जी की, मतलब सिर्फ आकार कटा हुआ है, उसमें आंख नाक मुंह ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी संगत जी, गुरु जी, मैं क्या कहूँ कि जब मैं एक टक देखते जा रही थी तो मुझे एकदम ऐसे लगे, दो बड़ी बड़ी आंखें उनकी दिख रही हैं, नाक दिख रहा, हनुमान जी का जो मुंह ऐसे उभरा हुआ सा होता है वो मुझे दिखे, ऊपर की तरफ ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ अलग दिखे। मतलब मुझे एकदम बिल्कुल से मैं बता रही हूँ, पूरे हनुमान जी के मुझे ऐसे लगे कि जैसे दर्शन हो रहे हैं। मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, मेरी आंखों से जो आंसू। फिर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे और घर में कोई नहीं था, मुझे डर भी लग रहा था गुरु जी, संगत जी। फिर धीरे धीरे मैं नॉर्मल हुई। तो यही कहूंगी कि प्रभु आपकी ये कृपा
गुरुजी आपकी ये मेहर हमेशा मुझ पे बनी रहे। थोड़ा अभी कष्ट में हूँ मैं, कुछ कष्ट क्या कह सकती हूँ, मानसिक परेशानियाँ हैं। तो गुरुजी उन्हें आप सब देख लीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। गुरुजी के मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग आप सबको सुनाना चाहूंगी, बताना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस मंत्र में जो शक्ति है, जो मन की शांति है, वो मैं आप सबको बता भी नहीं सकती संगत जी। आप सब गुरु जी से जुड़े हैं तो खुद ही जानते होंगे कि क्या है। आज शुक्रवार है, गुरु जी कहते हैं आज शुक्राने का वार है, तो मैं अपना शुक्राना शेयर करूंगी। गुरु जी की असीम कृपा जैसी हम सब पे रहती है, मैं हमेशा कहती हूँ वैसे ही हम बना के रखिए। गुरु जी हम सब आपके बच्चे, हम आपके दर पे ही आएंगे। अगर हमसे कुछ अज्ञानवश गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, उन्हें आप संभालिए, क्योंकि आपके आज्ञा अनुसार कुछ भी नहीं हुआ है, ना हो सकता है। जो हमारे जीवन में अच्छा बुरा, जो सही गलत हो रहा है, वो सब आपके ही निर्देशानुसार चल रहे हैं, तो वो सब आप ही संभालिए गुरु जी। हाँ, ये कहूंगी संगत जी मैं गुरु जी से कि गुरु जी मैं अभी बहुत कष्ट में हूँ। मेरे अंकल जी के मतलब पेरेंट्स नहीं है, और जो है भी अदर पेरेंट्स, वो सब अपने स्वार्थ के लिए हैं। इतना हम सबसे मतलब जलन, इतना चिढ़ रखते हैं ना गुरु जी की, मैं बता नहीं सकती। तो मैं फिर भी ये नहीं कहूंगी कि उनका आप गलत करें, बस उन्हें एहसास हो कि वो क्या किए हैं हमारे साथ। कभी कभी बहुत अकेला सा लगता है, गुरु जी के सामने जाके रोती हूँ, बोलती हूँ, लड़ती हूँ। फिर कुछ मन को फिर गुरु जी के मैसेज आने लगते हैं कि तू कुड़िए चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूँ। बस इसी आश्रय में जीवन चल रहा है। बस इन्हीं सबके साथ मैं अपना शुक्राने को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पण करता हूँ। गुरु जी का नाम काफी है इस संसार में, इस कलयुग में। गुरु जी हैं तो सब कुछ है, गुरु जी नहीं है तो कुछ नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी बहुत से देवी देवताओं को मानता था, हर जगह माथा टेकता था। मैं बहुत बहुत देवी देवताओं को बहुत मानने वाला आदमी हूँ। मैंने इतना माना है कि हद से ज्यादा। कभी भी कुछ भी, कहीं भी कोई छोटा सा मंदिर हो, बड़ा सा मंदिर हो, कुछ भी हो, देवी देवता की कहीं छोटी सी मूर्ति भी मिल जाती थी तो मैं उसे नमस्कार कर लेता था, हमेशा उनकी जय बोलता था। बहुत कुछ किया है मैंने, और बहुत कुछ मुझे मिला तो क्या मिला, लेकिन आशीर्वाद मिलता था। लेकिन अब इस कलयुग के समय में सबसे ज्यादा इंसान को, आजकल के कलयुग के इंसान को जरूरत होती है धन दौलत की, जिससे मैं बहुत पिछड़ा हुआ हूँ। मैं बचपन में तो उतना नहीं था, लेकिन हाँ, जब से होश संभाला है तब से अभी तक मेरी उम्र कम से कम 50 साल हो गई है। मेरे हाथ में पैसा नहीं रुकता है, मैं पैसों के लिए बहुत तड़पा हूँ। पिछले साल 2023 में अक्टूबर में दिवाली के टाइम पे जब मैं घर गया था, तब शायद गुरुजी ने सोचा होगा ये भी एक मेरा एक संगति है, इसको भी मैं अपने से जोड़ता हूँ। गुरुजी ने मुझे मेहर की, मेरे ऊपर अपना हाथ रखा, और दिवाली वाले दिन मुझे गुरुजी ने अपने फ्रीक्वेंसी से मुझे ये बताया कि बेटा मैं हूँ, तू चिंता ना कर। तो मेरी माँ गुरुजी को मानती थी, तो माँ से मैंने कहा माँ ये कैसी फ्रीक्वेंसी है, बहुत खुशबू आ रही है, गुलाबों की खुशबू आ रही है, क्या हुआ? तो मेरी माँ पहले से मानती थी, लेकिन माँ ने इतना मुझे बताया नहीं था कि मैं किसी गुरुजी को मानती हूँ। गुरुजी कोई गलती हुई हो तो माफ करना। तो मैंने कहा माँ ये क्या है? तो माँ ने कहा ये गुरुजी आए हुए हैं पूजा के लिए। हम लोग रेडी हो गए थे, सारा सामान वामान रेडी कर लिया था। तो माँ ने कहा कुछ नहीं, ये गुरुजी आए हैं, गुरुजी पूजा कर रहे हैं। तो मेरे मन में जिज्ञासा है कैसे गुरुजी है, क्या है? तो माँ ने मुझे फोटो दिखाया, फिर हम लोगों ने पूजा वूजा की। पूजा करने के बाद
पता नहीं गुरु जी की क्या कृपा हुई मेरे ऊपर, मैं गुरु जी को बहुत मानने लग गया। और इतने दुख मैंने उठाए हैं अपने जीवन में जिसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जो अब क्या कहूँ मैं कितना परेशान था, अभी भी परेशान हूँ, लेकिन जब से मैं गुरु जी से जुड़ा हूँ तो मेरी थोड़ी बहुत परेशानियां कम हुई गुरु जी के आशीर्वाद से। गुरु जी ने मुझे गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मैंने गुरु जी को पूरा सरेंडर कर दिया। लेकिन मैं पहले मैं गुरु के नाम से कुछ चिढ़ता था, ये क्या है कैसे है। वो बहुत से गुरु लोगों ने गुरु शब्द का ही बहुत बड़ा अपमान किया है। गुरु शब्द किसी भी कलयुगी इंसान के दिमाग में अगर जाता है तो निगेटिव ही आता है, अच्छा तो कभी नहीं आता है, बुरे ही ख्याल आते हैं कि गुरु ऐसे होते हैं, ये होता है। फिर गुरु जी की ऐसी कृपा हुई, मैं वैसे नेपाल में रहता हूँ, मैं नेपाल आ गया। यहाँ आया तो मैंने भी सर्च किया, बड़े मंदिर वहां ने बताया था तो सर्च किया, तो वहां से सत्संग आने लगे, गुरु जी का मंत्र आने लगा। तो मैंने एक मंत्र जाप रिकॉर्ड कर लिया था, तो मैं वही सुनता था, वही उसी उसी को गुनगुनाया करता था हमेशा। दिन में कभी भी टाइम मिल जाए, सुबह शाम दोपहर जब भी हो, कहीं भी जाता था तो गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए जाता था। गुरु जी की मेरे ऊपर इतनी मेहर हुई कि गुरु जी ने मुझे जनवरी में ही 2-3 महीने के अंदर ही अपने पास बुला लिया। बहाना बना, मेरी बेटी वहां रोहतक में रहती है, उसके एनिवर्सरी का बहाना मिला, तो भाभी ने कहा चलो चलते हैं वहाँ, बेटी की एनिवर्सरी भी मना लेंगे और चले आएंगे। तो जब हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में मुझे ख्याल आया, मुझे तो क्या ख्याल आया, गुरु जी ने ही याद दिलवाया कि बेटा आ। तो ऐसे मेरे मन में आवाज आई कि हाँ बेटा तू आ। मैं अभी भी गुरु जी के सामने सत्संग कर रहा हूँ तो गुरु जी का नाम लेता हूँ तो मेरा पूरा शरीर ऐसे कांप रहा है, सारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है गुरु जी मेरे साथ हैं। गुरु जी सॉरी गुरु जी, पूरा शरीर मेरा कांप रहा है, सारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं गुरु का। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, माफ करना। फिर वहां से मैं लड़की का एनिवर्सरी शाम को मना के, 26 जनवरी को एनिवर्सरी थी, मैं 27 जनवरी को वहां से दिल्ली आ गया। वहां भी मेरे भैया की बड़ी बेटी रहती है, ज्वाइन साहब रहते हैं, तो उनके साथ में मैं वहां से रोहतक से दिल्ली आया। तो मेरी शाम को मैं छतरपुर जाऊंगा, वहां पे गुरु जी का मंदिर है। तो भाभी ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी, तुझे जाना है तो जा। तो मैं वहां से अपने जवाई जाट को लेके गया। तो देखिए गुरु जी की मेहरबानी, गुरु जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद। सॉरी गुरु जी, सॉरी। देखिए आशीर्वाद में मेट्रो स्टेशन पे जब उतरा तो जब सीढ़ियों से जब मैं नीचे जा रहा था, नीचे एक ऑटो वाले भैया अंकल जी पुकार रहे थे, बड़े मंदिर 2 सवारी, बड़े मंदिर 2 सवारी, कोई है तो आइए। तो मैंने देखा तो हमने कहा हाँ भैया हम भी जाएंगे। फिर उनसे किराया पूछा तो 50 रुपए बताया। तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु जी ही मुझे लेने आ गए। सॉरी गुरु जी, ऐसा लगा जैसे मुझे गुरु जी लेने आ गए। तो मैं भैया के पीछे गया, लास्ट में उनका ऑटो खड़ा था, उसमें देखा तो 2 आंटियां बैठी हुई हैं, बुजुर्ग आंटियां बैठी हैं। तो मैंने यहाँ 3 महीने मैंने सत्संग सुना था कि जितनी देवी यहाँ है सब वो गुरु जी की बहनें हैं। तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु जी तो आए, साथ में अपनी बहनों को भी लेके आए। तो मैंने मनी मन उनसे जय गुरु जी कहा। फिर उस ऑटो में बैठ गया, मैं गया मंदिर पहुंचा। तो वहां जैसे ही मैंने ऑटो से उतरा, 4 कदम मैं चला था तो मेरे पैर ऐसे कांप रहे थे जैसे अभी मेरे पैर और मेरा हाथ कांप रहा है। बस गया वहां पे, मैंने अपने जूते जो थे वहां जमा करवाए, फिर घूम के मंदिर के उधर जाने लगा। जाते जाते मेरे पैर बहुत कांप रहे थे। फिर मैंने ऐसे देखा तो बहुत बड़ा वहां पे पार्किंग स्थल है, वहां गाड़ियां हैं, बहुत से संगति लोग हैं, बहुत से लोग आए हुए हैं। तो वहां से फिर अंदर जाने लगा, वहां गणेश जी की प्रतिमा पड़ी, मैंने वहां नमस्कार किया। ऊपर देखा तो साथ भोलेनाथ और गुरु जी मुझे नजर आए। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। आगे बढ़ा तो गुरु जी का झूला पड़ा, वो भी पीले कलर का था, पीले चोले में था वो भी। वहां से आगे गया तो भोलेनाथ की प्रतिमा पड़ी, जिसपे 5 या 7 फन वाला शेषनाग जी उनके ऊपर विराजमान थे।
वहाँ नमस्कार किया, आगे बढ़ा तो गुरु जी का समाधि स्थल पड़ा। तो मुझे इतना वो सब नहीं मालूम था, लेकिन फिर भी वहाँ पे खड़ा हुआ तो मुझे याद आया, गुरु जी आपने मुझे इतनी देर से क्यों याद किया, कुछ साल पहले याद कर लेता, कुछ साल पहले मेरा हाथ पकड़ लेते मुझे। उसके बाद में मैं आगे गया, तो जैसे ही मैं मंदिर की लाइन में लगा हुआ था, तो जब मेरा नंबर आया तो मुझे गुरु जी की समाधि के पीछे से वहां घुमा के, जहाँ पे भोलेनाथ का वो प्रतिमा थी, वहां से लिया के जिसको बैठना है वहां यहाँ बैठिए थोड़ी देर। तो वहां हम लोग को बिठाया गया, मेरे से जस्ट आगे वाले अंदर मंदिर में चले गए, लेकिन मुझे गुरु जी ने वहां से घुमा के अपने चरणों में नीचे वहां जगह दी। हम लोग बाहर बैठ गए, वहां पे दरी वगैरह पड़ा हुआ था, वहां बैठ गए। तो जब से मैंने उस मंदिर में प्रवेश किया था, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। पता नहीं गुरु जी की क्या महिमा थी कि मैंने कितने कष्ट, कितने पाप किए होंगे, वो गुरु जी सब धो रहे थे शायद, मुझे लगता है। अब सत्संग सुनता हूँ तो पता चलता है वो जो भी हुआ वो गुरु जी मेरे पाप काट रहे थे। तो कम से कम 20-25 मिनट तो मेरे आंसू रुके ही नहीं गुरुता। संगत जी, बस पता नहीं गुरु जी की क्या मेहर थी। वहां से फिर हम अंदर गए, तो अंदर तो नहीं गए, लेकिन एक अंकल जी आए, बोले जिनको दर्शन करके लंगर प्रसाद खाना है वो आ जाएं, और बाकी जिनको बाद में अंदर बैठना है तो वो थोड़ी देर बैठे। तो हम लोग ने सोचा बहुत दूर है, पहली बार आए हैं, बहुत दूर है, वहां से कम हमें 1.5-2 घंटे लगते हैं मेट्रो में। तो वहां से हम लोग गए, अंदर गए, गुरु जी के दर्शन किए, इतने प्यारे दर्शन हुए। सारे संगति लोग बैठे हुए थे गुरु जी के चरणों में, कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं, इतना डिसिप्लिन, जिसको जो करना है करिए, सारा इंतजाम, जैसे आगे आना है, क्या करना है, क्या सब वहाँ के अंकल लोग हमें बता रहे थे, जो सेवादार अंकल लोग थे। फिर वहां से हमने गुरु जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ, गुरु जी के कैलाश पर्वत पे पहुंच गया हूँ। फिर वहां से हम लोग गए, लंगर प्रसाद किया। वहां भी 4 लोगों का सिस्टम था, तो मैं और मेरे जुआई भाई बैठे, और आगे एक देवी बैठी हुई थी, उनके साथ उनके डैडी बैठे हुए थे, उनके साथ हम लोगों ने 4 लोगों ने लंगर प्रसाद किया। उसके बाद में लगता है बहुत बड़ा हो रहा है सत्संग, कोई बात नहीं, गुरु जी माफ करना, आज जो भी मेरे दिल में मैं सब कहूंगा। उसके बाद में लंगर प्रसाद किया, लंगर प्रसाद करके हमने जल प्रसाद लिया। जल प्रसाद लेने के बाद हम बाहर निकले, तो मेरे मन में आया, मैं यहाँ आया हूँ तो कम से कम गुरु जी की एक प्रतिमा तो नहीं, गुरु जी का एक स्वरूप ही मिल जाए। तो हमने वहाँ एक सेवादार से पूछा, तो सेवादार ने बताया पार्किंग में है, वहां जाके आप गुरु जी की ब्लेसिंग ले लीजिए। तो वहां गए तो वहां वो बंद हो चुका था। वहां आंटी अंकल थे, उनसे पूछा तो बोले अब तो खत्म, अब बंद हो गया, अब कल फिर बाद में देखेंगे। तो वहां गए, मैं दूसरे अंकल से बोला, सेवादार अंकल से, सेवादार अंकल हम तो नेपाल से आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, और यहाँ ब्लेसिंग कुछ मिल जाती तो उन्होंने कहा अच्छा अंकल जी आप रुकिए, मैं अभी आता हूँ। वो गए, 5-7 मिनट के बाद आए, तो 2 पॉकेट स्वरूप लेके आए, उसमें भी पीले रंग का चोला। इतना प्यारा लग रहा था कि जैसे साथ साथ गुरु जी मुझे मिल गए। गुरु जी है और भोलेनाथ हैं, गुरु नानक जी हैं, गुरु चरण हैं, इतना प्यारा वो मुझे मिला पॉकेट स्वरूप, मुझे और मेरे जमाई राजा को। वो मिलके ऐसा लगा जैसे गुरु जी मेरे साथ साथ मुझे मंदिर से मेरे घर तक आ रहे। तो वहां से हम वापस आए, वापस आने के बाद घर पहुंचा। घर में अब कैसे क्या गुरु जी को वेलकम करना पड़ता है मुझे कुछ नहीं मालूम है, बस यही सब देखता था। गुरु जी की इतनी, गुरु जी की ब्लेसिंग मिली हुई है। गुरु जी ने मुझे जैसे पाखंडी, मुझे जैसे पापी को अपने पास रख के मुझे हमेशा अपना हाथ, मैंने तो सब गुरु जी को सरेंडर कर दिया है। गुरु जी ये छोटा सा सत्संग है, आपके चरणों में फिर दूसरा करूंगा। जो भी कर रहा हूँ, पैसे की तकलीफ हो, मुझे परेशानी हो, कुछ भी हो, गुरु जी हमेशा मेरा साथ देते हैं, हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। गुरु का ऐसे हमेशा मेरे अंग संग रहना, मेरे सब घर परिवार के ऊपर दया बनाए रखना, सबके अंग संग रहना, किसी गलत जगह पे मत जाने देना गुरु का। अब कोई गलती हो गई तो गुरु का मुझे माफ करना। संगत जी कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना, अपना छोटा बच्चा समझ के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुरू में मैं आपका मंत्र जाप करना भूल गया गुरु का। अब अभी जब मैं ये सत्संग यहीं पे वो करता हूँ, खत्म तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ फिर आगे निरंतर करूंगा मंत्र जाप के साथ। अभी मैं इतना ही
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है और ये मेरा छोटे बेटे का पढ़ाई के बारे में है। मेरा छोटा बेटा पढ़ाई में बहुत कमजोर है और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता संगत जी। वो हमेशा खेल कूद में उसका ध्यान रहता और पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता। उसे हम जब भी पढ़ने के लिए कहते तो वो बहाने बनाता। फिर मैंने गुरुपा से अरदास लगाई, गुरुपा मेरे बच्चे को पढ़ने में मन लगे और उसके अच्छे नंबर आए। संगत जी, आप मानोगे नहीं, इस बार उसके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए और मैं उसके नंबर देखकर बहुत खुश हो गई। मेरे अंकल जी को शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आप इतने जल्दी सुन लेते हैं। इसी तरह मेरे बच्चे का हाथ थामे रहना, उसके अंग संग रहना, उसके सिर पे अपना हाथ रखे रहना और उसे इसी तरह आगे बढ़ने में मदद करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा छोटा सत्संग है। अगर इसमें कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ कर देना संगत जी। मैं यहीं पे इस सत्संग का विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय